अस्सलाम वालेकुम। कल हमने टेंसेस ख़त्म किए और इसकी प्रैक्टिस शीट की आंसर की को भी आप लोगों से डिस्कस किया। पैसिव वाइज हम कर चुके हैं और इससे पहले कई टॉपिक्स जो है हम अपनी लाइव क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। अब आपके पास जो है वो कैप्स हैं जो कुछ आपको करनी पड़ेंगी और जो है आपको जो है या तो अगर आपका सेंटर आना हो तो यहाँ से आप कैप्स रिसीव कर लें या मैं जो है आप लोगों को वो PDF फाइल्स में पहुँचवा दूँ। आप फिर उन्हें जो है डेली बेसिस पर 10 या 15 वर्ड्स जो है आप उन्हें सॉल्व भी करेंगे और इन्हें याद भी करना शुरू करेंगे सिनोनिम सेंटर, क्योंकि आपका वो एक मेन पार्ट है। आज हम जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है हम बेसिकली नरेशन भी कहते हैं और आपकी जो नरेशन है ये ज़्यादातर NLD में इसके 3 से 4 सवाल आते हैं और मेहरान में भी फिर जो है कभी मेहरान में 3 आते हैं तो कभी नहीं भी आते और कभी ये एरर्स में भी आते हैं। आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन जो है ये डिपेंड करती है आपके पास कन्वर्जेंस पर, मीन्स चेंजेस कि आपके पास अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में बोथ दैट में चेंज हो जाएगा। आपके पास दीज है तो दोज हो जाएगा। आपके पास एयर है तो देयर हो जाएगा। आपके पास नाउ है देन हो जाएगा। आपके पास में है माइट हो जाएगा। आपके पास अगो है फोर हो जाएगा। आपके पास कैन है गुड हो जाएगा। आपके पास विल है वुड हो जाएगा। आपके पास अगर डायरेक्ट में शेल होगा तो वो हम शुड में भी और वुड में भी चेंज करते हैं। आपके पास हैव है या हैज है, ये हैड में हो जाएगा। इज एंड आर अगर आपके पास है ये वॉज वर में हो जाएगा। और अगर आपके पास डायरेक्ट में वॉज वर है तो ये हैड बीन में हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जो है टुडे डे में हो जाएगा। yesterday the previous day में हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि ये the previous day होगा, सिर्फ previous day नहीं होगा। उसके बाद tomorrow the next day में हो जाएगा। Okay, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस आपके पास डायरेक्ट में होगा वो आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है चेंज हो जाएगा। जो सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा वो आपके पास पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। जो सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट में होगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। जो आपके पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा वो आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। और जो आपके पास पास्ट कंटिन्यूस में होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा।
इस तरह अगर आपके पास मस्ट होगा तो वो हैड टू में चला जाएगा। ये वो कॉमन चेंजेस हैं जिसके ऊपर आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है डिपेंड करती है। और ये ज़हन में रखना है हमें कि आपके पास सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस्ड यानी अगर ब्लैंक्स में भी और एरर्स में भी आता है तो आपको ये याद रखना है कि हम कभी भी इनडायरेक्ट सेंटेंस में दिस का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम कभी भी इनडायरेक्ट सेंटेंस में दीज का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। और जो है ये चेंजेस सिर्फ नरेशन में हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है मैंने पैसिव वॉइस वाले दिन ये बात की थी कि कैन को कुड में चेंज कर दे, तो ये चेंजेस नरेशन में अप्लाई की जाती है, पैसिव वॉइस में अप्लाई नहीं की जाती। अब होता क्या है, आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो तरह की स्पीशीज होती है। अब जैसे अगर आपके पास एक सेंटेंस है ही सेड I am busy now, और एक सेंटेंस है he says I am busy now। आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने जितनी भी चेंजेस अप्लाई करनी है वो स्पीच में करनी है जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमा में आती है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। अब आपके पास देखना ये होता है कि हम ये जितनी भी चेंजेस अप्लाई करेंगे ये चेंजेस हमारे लिए जब वैलिड होंगी जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस सेम हैं, आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ, लेकिन ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है। इसलिए जब हम इसे चेंज करेंगे तो he says रहेगा और he said या he told हो जाएगा। हम इस सेंटेंस का स्टेटमेंट चेंज नहीं करते, ये जिस टेंस में गिवन होता है उसी टेंस में फॉलो किया जाता है। इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हम दैट यूज करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर I है, यहाँ पर he है तो ये he में कन्वर्ट हो जाएगा। ये M है, ये M है, ये पास्ट में है तो M कन्वर्ट हो जाएगा was में। ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर रहेगा is। बिजी रहेगा, नाउ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा then में। बिजी रहेगा और लेकिन हम यहाँ पर नाउ को then में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बात वही हुई कि आपके पास यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और जब आपके पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है तो हम यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन का जो केस है वो अप्लाई नहीं करते। आपके पास नरेशन में आपकी स्पीच का पास्ट में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन चेंजेस को वैलिड करना चाहते हैं, इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, पंक्चुएशन वाइज अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप सिर्फ फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, ना इसके अंदर आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, ना इसके अंदर आप जो है इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करेंगे, ना इसमें आप एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करेंगे। मीन्स इसमें हम जब यूज़ करेंगे विल यूज़ फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अब मैंने जो है आई को ही में किया जो प्रोनाउन केसेस है, क्योंकि अभी जब मैं बोलूँगा तो मैं अपने लिए हमेशा आई का वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन मेरी कहीं भी बात, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो ये डायरेक्ट है, मेरी कहीं भी बात आपको कोई और शख्स आकर बताएगा तो वो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट। इसका मतलब है वो मेरे लिए तो आई का वर्ड यूज़ नहीं करेगा ना, इसलिए वो मेरे लिए ही का वर्ड यूज़ करेगा। अब कोई चेंज हो या ना हो, आपके पास नरेशन में प्रोनाउन चेंजेस कंपल्सरी हैं। अब प्रोनाउन केसेस किस तरह होगा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, प्रोनाउन केसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने प्रोनाउन के लेक्चर्स को लिया था। जैसे आपके पास आई, माय, myself, mine, me, we, our, ourselves, ours, us, you, your,
themselves, theirs और them। ये आपके पास वो प्रोनाउन केसेस हैं जो हम प्रोनाउन के लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। I, my, myself, my, me, we, our, ourselves, us, ये सभी टाइप्स जो हमने की थी। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में I या we, अगर I, my, myself, mine, me या we, our, ourselves, us, अगर इनमें से कोई भी वर्ड यूज होता है, जैसे आपके पास सेंटेंसेस हैं, she said, I do my work myself, we said, they said, we can solve our problems ourselves. He said to me, will you make your project yourself? ओके जी, आपके पास अब ये 3 सेंटेंसेस हैं। अब इसमें आपके पास है I, my, myself, इसमें आपके पास है we, our, ourselves, इसमें आपके पास है you, your, yourself। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं I और we की, कि अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपके पास आपकी रिपोर्टेड स्पीच में यूज होता है, यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास में है इसमें यूज होता है, तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि हम उसे हमेशा चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, कि हम उसे हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे। मीन्स कि शी सेड भी रह सकता है और शी टोल्ड भी हो सकता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के लिए हमने रिमूव किया और यूज किया दैट। अब यहाँ पर शी है, यहाँ पर आई है, तो ये आई किस में कन्वर्ट होगा? शी में। मतलब आई है और वहां पर शी है, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शी। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड, माय। तो हमने क्या किया? आई को किस में कन्वर्ट किया? शी में। तो आई के साथ माय है, तो माय ही, शी के साथ माय वाली लाइन में क्या है? हर। वो हर वर्क। इसी तरीके से माई सेल्फ है, तो माई सेल्फ वाली लाइन में शी के साथ क्या है? हर सेल्फ। So she said that she did her work herself। फिर हम दे की बात कर रहे हैं, दे सेड भी रह सकता है और दे टोल्ड भी होता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए हमने यूज किया दैट। अब यहां पर क्या है? दे, और यहां पर क्या है? वी। तो आपने क्या करना है? वी को किस में कन्वर्ट करेंगे आप? दे में। ये हो गया दे। ये क्या है? कैन। कैन किस में चेंज होगा? गुड में। गुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ये आपको बताया था कि हर मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। उसके बाद अब हमने क्या किया? वी को किस में किया था? दे में। तो आर किस में होगा? देयर में। और ourselves किस में हो जाएगा? themselves में, क्योंकि ourselves लाइन में दे के साथ themselves।
ये बात तो हो गई आपकी आई और वी वाली कि ये जब भी आएगा इसको आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है यू, कि अगर आपके पास यू में से कोई भी वर्ड आपके इन्वर्टेड कॉमास में मौजूद होता है तो आप ये देखेंगे कि यू किस प्लेस के ऊपर यूज हुआ है और उसे जो चेंज किया जाएगा वो चेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहां पर शी सेड टू मी विल यू, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह डिजाइन करते हैं ये आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपने क्या करना है, अभी सिर्फ ये देखना है कि हम यू वाले केस को, जो प्रोनाउन केसेस हैं, उन्हें हम किस तरह शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी इसमें मैं कौन सा वर्ब यूज कर रहा हूं, क्या यूज कर रहा हूं, ये तमाम बातें आपको इंडिविजुअली पढ़ाई जाएंगी जो नरेशन के स्टेप्स में आ जाएगा। ओके, तो यहां पर हम ही आस्क्ड या he asked me whether या if, ये हम यूज करते हैं जब हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ये whether और if हम यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है you सब्जेक्ट, यहाँ पर है me ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब है हमने इस you को अकॉर्डिंग टू me रखना है। तो आपके पास ये me और यहाँ पर है you, तो ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है, तो हम me का सब्जेक्ट क्या है I, तो हम यू को किस में कन्वर्ट करेंगे आई में। विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमने क्या किया, यू को आई में किया तो यूर को माई में कर लेंगे हम, माई प्रोजेक्ट, और योर सेल्फ को हम माई सेल्फ। आगे बात समझो। अब अगर हम सपोज करते हैं कि यहां पर आपके पास मी नहीं है, यहां पर है आपके पास हर, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा शी में, माई किस में कन्वर्ट हो जाएगा हर में, और माई सेल्फ किस में हो जाएगा हर सेल्फ। हम सपोज करते हैं कि यहां पर आपके पास है देम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा दे में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा देयर में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा themselves। हम सपोज करते हैं कि यहां पर आपके पास है अस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा वी में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आर में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ourselves। कि मींस जब भी आपने यू वाले वर्ड को चेंज करना होगा तो आप उसे चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या है उसके मुताबिक हम उसको रिप्लेस करेंगे अकॉर्डिंगली, कि वहां पर सब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक उसका सब्जेक्ट क्या बनता है वो लेकर जाएंगे, ऑक्सिलरी क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसे उसी तरीके से शिफ्ट करेंगे। क्योंकि आप कोई चेंज करें या ना करें, नरेशन में ये चेंजेस कंपल्सरी होती हैं। ओके ओके जी, तो ये हो गई बात। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कन्वर्जेंस कब होगी और फिर प्रोनाउन कन्वर्जेंस जो है वो कंपल्सरी है। अब हम इसके स्टेप वाइज जो है बात करेंगे और हम उस पर जो है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपको जब तक कन्वर्जेंस याद नहीं होगी आप नरेशंस को नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसमें करेंगे जनरल सेंटेंसेस। ओके, जैसे she said to us this is a book I like to read. Option A, she said to us that was a book she likes to read. She said to us
That was a book. She liked to read. She said to us, that was a book. She liked to read. She told us that was a book. I liked to read. Number 2. They said to him, we were here 2 days ago. Option 1. They said to him that they were there 2 days before. They said to him that they had been there 2 days ago. They told to him that they had been there 2 days before. They told him that they had been there 2 days before. इसके बाद हम ले लें नंबर 3. He said to her, I did this. Now, I did this myself. He said to her that he had done that himself. He said to her that he did that himself. And he told to her that he had done that himself. Number 4. She said to us, she said to me, you are my
him her best friend. She told me that I was her best friend. She said to me that I was that you were her best friend. He said I will solve these questions. I can solve these questions now. So पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि she said to us, this is a book I like to read. तो she said to us, told, यानी कि चारों पैटर्न चाहिए. That. तो इसमें कितनी बार that आना चाहिए? एक या दो बार? दो बार, क्योंकि पहला that कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के लिए और दूसरा that this को that में कन्वर्ट करना. इसका मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया. ओके, that फिर that इस कन्वर्ट होगा was में. आ बुक बिल्कुल सही. I यहाँ पर आपके पास she है तो she में प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट टेंस किसमें कन्वर्ट होगा? पास्ट टेंस में. यहाँ like से तो ये रॉन्ग हो जाएगा. She said to us, सही है. That was a book she liked to read. तो आपका आंसर है B. ये इसलिए रॉन्ग है कि इसमें हमने I यूज किया है, she आना चाहिए था. नंबर 2 में आ जाए. They said to him, we were here 2 days ago. They said to him that they were there 2 days before. ओके, तो ये सही है. they भी सही है. वर किसमें कन्वर्ट होगा? had been में. तो वर वाला ऑप्शन हो गया आपका कैंसिल. had been. अगो किसमें कन्वर्ट होगा? बिफोर में. तो अगो है इसमें, तो ये भी रॉन्ग हो गया. अब इन दोनों में से आ जाए. टोल्ड के साथ टू यूज नहीं होता इसलिए ये रॉन्ग है. तो आपका आंसर होगा डी. फिर नंबर 3 में आ जाए. He said to her, I did this myself. तो he said to her that he had done that himself. Okay. She said to me, you are my best friend. She told me that the R was में convert होगा I के साथ. I में convert होगा तो I was her best friend. B. He said, I can solve these questions now. तो क्या हो जाएगा? He said, अगर इसको solve कर लेते हैं. He said that he can किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? could solve these किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? those questions. और now किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? them. Means ये हो गए आपके जनरल सेंटेंसेस कि हम इन्हें किस तरीके से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. इसका आपने ख्याल रखना है. उसके बाद हम जो है सेकंड हमारे पास इसमें जो होगा वो होगा इंपैरेटिव सेंटेंसेस. याद है ना, इंपैरेटिव सेंटेंस हम
हुक्मिया जुमलों को कहते हैं। इसकी पहचान मैंने बताई थी कि इट डायरेक्टली स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अब आपके पास थोड़ा चेंज आएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी होंगे, यहाँ जो आप वर्ब यूज करेंगे वो होगा आस्क्ड, ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड। ज्यादातर हम रिक्वेस्टेड यूज कर सकते हैं, यहाँ बैक भी यूज होता है, लेकिन रिक्वेस्टेड को ज्यादा यूज। लेकिन रिक्वेस्टेड का वर्ड जब यूज होगा जब आपके पास डायरेक्ट सेंटेंस में प्लीज का वर्ड गिवन होगा। जैसे अगर आपके पास है he said to his sister, please bring me a cup of tea. ओके, तो हम जब इसे चेंज करेंगे तो अब हमारे पास जो वर्ब यूज होगा वो सेड टू यूज नहीं होगा, या तो आस्क्ड या ऑर्डर या रिक्वेस्टेड। यहाँ प्लीज का वर्ड है तो क्या आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड। ओके, रिक्वेस्टेड यूज हुआ, प्लीज खत्म, ये भी खत्म। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर। अब हमने जो है पिछले स्टेप में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट यूज किया था, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में हम दैट यूज नहीं करते, हम यूज करेंगे टू। और ये इसमें मर्ज हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। टू ब्रिंग, यहाँ मी है, यहाँ पर ही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हिम कप ऑफ टी। ओके, एक और देखें इसी में कि शी said to his brother, please drop me there, या drop me my college। So क्या हो जाएगा, she requested his brother। ये ध्यान में रखिएगा कि रिक्वेस्टेड के बाद, ऑर्डर्ड के बाद या आस्क्ड के बाद टू यूज नहीं होगा। टू जो यूज होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह यूज होगा। टू, प्लीज ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, क्या बचा, ड्रॉप। यहाँ पर मी है, यहाँ पर शी है, तो ये हो जाएगा हर कॉलेज। उसके बाद अगर आपके पास आपको अम्मी कुछ कहती है, अब्बू कुछ कहते हैं, तो वो आपको ऑर्डर में होता है, लेकिन वहाँ हम ऑर्डर का वर्ड यूज नहीं करते, वहाँ आस्क को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका कहना ही हमारे लिए हुक्म की मानद होता है। जैसे मदर सेड टू हर सन, put these boxes here। ओके, तो क्या हो जाएगा, मदर asked her son to, बाकी सेंटेंस हुआ अकॉर्डिंगली। put these इसमें हो जाएगा, those में boxes रहेगा, here देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपके पास अगर ऑर्डर है, जैसे आप किंग जज, जैसे द किंग सेड टू हिज सर्वेंट या हिज मैन, किल this criminal। So क्या हो जाएगा, the king always orders, the king ordered his man to kill
दिस क्या आ जाएगा, दैट एंड एक और ले लें, शी said to her servant, the servant is always ordered, clean my room now. So क्या हो जाएगा, she ordered her servant to clean her room. तो now इसमें क्या हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनरल सेंटेंसेस में और इंपेरेटिव पॉजिटिव में। अब इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि हर केस में अपना एक पैटर्न होता है। जैसे पहले में हमने दैट यूज किया, सैट और टोल्ड यूज किया, यहाँ हमने ये वर्ब्स यूज करने हैं और इसमें हम दैट यूज नहीं करेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे लेक्चर में हम इसके फर्दर स्टेप्स को डिस्कस